हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग का नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम आगे की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने छोटी सी बातें देखी थी कुछ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में कि ये आई क्यों, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती कैसे है तो नहीं देखा, बस ये देखा था दो टाइप की होती है। एक होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये दो चीजें हम लोगों ने देखी थी, आज इसको एक बार फिर से करेंगे। देखेंगे कौन कौन सी टाइप्स की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है, क्या कैसे कैसे वो बनती है, जब एक पी ओवरलैप कर रहा है तो कौन सी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रही है, एस की ओवरलैपिंग से कौन सी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रही है। ये सारी चीजें हम लोग आज की क्लास में देखेंगे, ठीक है। उससे पहले बच्चों एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड 2021 के लिए 19 अक्टूबर यानी कि मंडे से एक नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है। 19 अक्टूबर यानी कि मंडे से एक नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है जो कि 19 अक्टूबर से स्टार्ट है। अब इस कोर्स में नया क्या है, व्हाट इज स्पेशल, व्हाट मेक्स इट अ ग्रेट कोर्स। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम फोकस क्लासेस होगी, नोट्स मिलेंगे प्रिपेयर्ड बाय टीचर्स, एनसीईआरटी एंड प्रीवियस ईयर डिस्कशन होगा, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होगी, रिवीजन, एग्जाम गाइडेंस, मोटिवेशन एंड जेईई और नीट के स्पेशल सेशंस होंगे। वीकली एंड मंथली टेस्ट भी आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। वीकली एंड मंथली टेस्ट भी आप लोगों को मिलेंगे। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो 8595563960, 8595563960। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो और कॉल करके कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो आपको मिल सकती है, ठीक है। तो एक बार हम क्विज के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो दो क्वेश्चंस आएंगे आपकी स्क्रीन पे, जल्दी जल्दी आंसर कर देना। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन है आपके पास ये, फॉर्मेशन ऑफ PCl3 इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फॉस्फोरस एटम। PCl3 की फॉर्मेशन को आप कौन सी हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हो। PCl3 की हाइब्रिडाइजेशन को PCl3 को कौन सी हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशन इज नोन एज ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन का नाम ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन होता है। चलो डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन था हमारे पास कि PCl3 किस हाइब्रिडाइजेशन, फॉस्फोरस एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। तो फिर से वही फॉर्मूला, हाफ इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम इज 3, दैट इज 3 क्लोरीन। सो 5 + 3/2 दैट मीन्स 8/2 विच इज इक्वल टू 4। एंड इफ Z इज इक्वल टू 4, अगर Z की वैल्यू 4 आती है बच्चे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है बेटा, sp3। क्या होती है, sp3। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि sp3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशन इज नोन एज ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। तो देखो, जिसमें ट्राइगोनल प्लेनर शेप बनती है ना, बस उसी हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। अब ट्राइगोनल प्लेनर शेप किस में बनती है, sp2 में। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि sp2। इसको हम लोग ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन था कि ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन हम लोग किसको बोलते हैं। तो देखो बेसिकली बच्चों, हमारे पास बहुत ही सिंपल से दो क्वेश्चन थे। अब हम लोग चलते हैं आगे हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होती है, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होती है, देखो हमने देखा था एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल में और एक मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो सबसे पहला पॉइंट यही था क्या कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, लेकिन मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
फिर दूसरा पॉइंट हमने देखा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करती है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाती है। और कंबाइन कैसे करती है? प्रॉपर एनर्जी की, प्रॉपर सिमेट्री की, यानी कि 1s वाला 1s से ही कंबाइन करेगा, 1s वाला 2s से कंबाइन नहीं करेगा, क्योंकि 1s और 2s की एनर्जी में काफी डिफरेंस होता है, इस वजह से। तो 1s वाला 1s से कंबाइन करेगा, 1s वाला 2s से कंबाइन नहीं करेगा, 2p वाला 2p से कंबाइन करेगा। तो ये वाला पॉइंट हम लोगों ने दूसरा पॉइंट देखा था। अगला पॉइंट था कि जब इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में है, जब इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में है तो वो एक ही न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है, लेकिन वही जब इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है तो वो इलेक्ट्रॉन 2 या 2 से ज्यादा न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होगा। तो वो इलेक्ट्रॉन 2 या 2 से ज्यादा न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होगा। तो इसलिए जब वो एटॉमिक ऑर्बिटल में है तो उसको हम मोनोसेंट्रिक बोलते हैं, जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है तो उसको हम लोग पॉलीसेंट्रिक बोलते हैं। ये बात भी हम लोगों ने कल देख ली थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन क्या है? एक वेव ही तो है। इलेक्ट्रॉन क्या है? एक वेव ही तो है। तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रही है तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक एटम के अंदर वेव की तरह होता है। मैंने बताया था वेव जो होती है वो ओवरलैप करती है, और मैंने ये भी बताया कि वेव ना 2 तरीके से ओवरलैप कर सकती है। जैसे ये वेव है तो ये 2 तरीके से ओवरलैप कर सकती है, ये आपस में ऐड ऑन भी हो सकती है और ये आपस में सब्ट्रैक्ट भी हो सकती है। ये आपस में ऐड ऑन भी हो सकती है और ये आपस में सब्ट्रैक्ट भी हो सकती है। ऐड ऑन का मतलब है कि ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाती है, और सब्ट्रैक्शन का मतलब है कि ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाती है। ऐड ऑन का मतलब है ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाती है, और सब्ट्रैक्शन का मतलब है कि ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाती है। ठीक है, और देखो ऐड ऑन करने पर इस तरीके की हो जाएगी ये बड़ी ऑर्बिटल्स, और सब्ट्रैक्ट करने पर इस तरीके की ये हो जाएगी छोटी ऑर्बिटल्स। मैंने बताया था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से जो ऑर्बिटल्स बनती है उनको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से ऑर्बिटल्स बनती है उनको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उनको बोलते हैं क्या? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बने वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बने वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। अब क्यों ज्यादा होती है वो मैं आज बताऊंगी आप लोगों को, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी कम होती है। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी क्या होती है? कम होती है। ठीक है, और बॉन्डिंग की एनर्जी कम होती है और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जैसे हम लोग किसी न्यूक्लियस के चारों ओर, किसी न्यूक्लियस, एक एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, हम इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को एटॉमिक ऑर्बिटल से दिखाते हैं, वैसे ही मॉलिक्यूल के अंदर जो ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस होते हैं उसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्म में दिखाते हैं। बस सिंपल सी बात है, वही कि एक एटम में एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वही एक मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जब वेरियस, अब देखो जब हम किसी भी एटम, किसी भी मॉलिक्यूल की बात करेंगे, जैसे एटम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे ना 1s 2s 2p, वैसे ही मॉलिक्यूल के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। वहां पे हम लोग 1s 2s ना लिख के वहां पे हम लोग लिखते हैं सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अभी पढ़ेंगे उसके बारे में। अब जैसे हम पहले फिलिंग करते थे ना एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, अफबाउ प्रिंसिपल के बेसिस पे, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बेसिस पे, हुंस रूल के बेसिस पे, वो सभी रूल्स आपके यहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में अप्लाई होंगे। कैसे अप्लाई होंगे उससे पहले एक बार समझ लेते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होती है, कैसे वो कंबाइन कर रही है, कंबाइन करके कौन कौन सी टाइप की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनती है। उसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसकी फिलिंग। तो देखो नेक्स्ट है मेरे पास फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। अभी तक जो भी कहानी थी ना वो हम कल की क्लास में ऑलमोस्ट सारी की सारी कवर अप कर ही चुके हैं। ठीक है, अब हमारे पास नई कहानी है क्या कि फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स।
जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की लीनियर कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन रही है, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसी दिख रही है, उनकी शेप क्या है, उन बनने वाली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम लोग बोलते क्या क्या है, वही सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। तो बहुत ही ध्यान से सुनना। देखो बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक वेव है। अब वेव के बाद क्या आपके पास क्या होता है बच्चे, वेव फंक्शन होता है। वेव के पास क्या होता है, वेव फंक्शन होता है। वेव फंक्शन को अगर याद हो तो हम एक सिंबल साई से रिप्रेजेंट करते थे ना। किससे रिप्रेजेंट करते थे, साई से रिप्रेजेंट करते थे। अब मैं यहाँ पे बात करूंगी कि कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे, कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। जैसे कि 1s और 1s कैसे कंबाइन करेंगे और कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन करेंगे। तो आइए जरा देखते हैं कैसे। अब मेरे पास एक 1s है, मेरे पास दूसरा 1s है। आपको पता है कि जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करती है तो ये ऐड ऑन भी हो सकती है और ये सब्ट्रैक्ट भी हो सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक वेव ही तो है। जैसे वेव में अट्रैक्शन हो रहा था, वहां पे वेव में एडिशन हो रहा था और सब्ट्रैक्शन हो रहा था, वैसे ही क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बताता है और इलेक्ट्रॉन एक वेव है, वैसे ही इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स का भी एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। आइए, अगर मैं पहले एडिशन की बात करूं तो एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। अगर मैं पहले एडिशन की बात करूं तो ऐड करके ना ये इस तरीके की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन कर लेता है। मतलब दोनों ऐड हो गई, ऐड करके ये इस तरीके की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन कर लेता है। ये भी 1s, ये भी 1s। ठीक है। अब हम क्या बोलते हैं वेव को, साई बोलते हैं ना। तो इसको मैंने बोल दिया क्या, साई ए, इसको मैंने बोल दिया क्या, साई बी। दोनों ऐड करके बनी है, इलेक्ट्रॉन वेव्स ऐड होगी ना तभी तो ऐसा बनेगा, तभी तो वो पूरा बड़ा बन जाएगा। ऐसे ही ये पूरा बड़ा बन गया है ना। ये एक वेव थी, ये दूसरी वेव थी, दोनों को ऐड ऑन करा दिया और ऐड ऑन करा के हमारे पास ये बन गया। अब ये एडिशन से बना तो मैं इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को लिख सकती हूं साई ए प्लस साई बी। इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को मैं क्या लिख सकती हूं, साई ए प्लस साई बी। ठीक है। सिमिलरली मेरे पास दूसरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इनकी सब्ट्रैक्शन से भी बन सकती है। मेरे पास दूसरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इनकी सब्ट्रैक्शन से भी बन सकती है। जब सब्ट्रैक्ट होगी तो देखो बेटा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कुछ इस तरीके की बन जाएगी, बीच में एक प्लेन आएगा, इस तरीके की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगी। सब्ट्रैक्ट हो रही है ना, दोनों सब्ट्रैक्ट हो रही है तो इसकी डेंसिटी इधर चली गई, इसकी डेंसिटी इधर चली गई, दोनों दूर दूर चली गई। दोनों ने आपस में एक दूसरे को रिपेल किया क्योंकि वो सब्ट्रैक्ट हो रही थी ना। और बीच में हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी वो खाली होगी, बीच में हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खाली होगी। यहां पे मैंने दोनों का सब्ट्रैक्शन किया तो अगर ये साई ए ये साई बी तो ये हो जाएगा साई ए माइनस साई बी। इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम होगा साई ए माइनस साई बी। यानी कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रही है तो कंबाइन करने के बाद दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल साई ए प्लस साई बी और दूसरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल साई ए माइनस साई बी। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल साई ए प्लस साई बी और दूसरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल साई ए माइनस साई बी। समझ में आया? अब आप बोलोगे कि मैम ये याद कैसे करें, हमें कैसे पता यही बनेगा? तो ये तो बेटा आपको याद करना पड़ेगा। ये मैंने नहीं बनाया ना तुमने बनाया है, ये जिसने बनाई है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की शेप ये उसी को पता है। और ये आपको याद करनी पड़ेगी कि जब 1s और 1s आपस में ऐड करती है तो इस तरीके की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है और जब वो सब्ट्रैक्ट करती है तो इस तरीके की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है।
जब वो सब्ट्रैक्ट करती है तो इस तरीके की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है, और जब वो ऐड करती है तो इस तरीके की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है। इसी को ही बोलते हैं क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं बच्चे? कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो देखो अब हमें पता है जब साई ए और साई बी ने कंबाइन किया तो उसने साई ए प्लस साई बी बनाया और उसने साई ए माइनस साई बी बनाया। उसने साई ए प्लस साई बी बनाया और उसने साई ए माइनस साई बी बनाया, है ना? क्या बनाया उसने? साई ए प्लस साई बी सॉरी, उसने क्या बनाया? साई ए प्लस साई बी एंड साई ए माइनस साई बी। ठीक है, अब देखो ये जो साई ए और साई ए प्लस साई बी था, यानी कि दोनों की एडिशन से जो एटॉमिक ऑर्बिटल बनी थी उसको हम बोलते हैं, सॉरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनी थी उसको हम बोलते हैं सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और क्योंकि ये एडिशन से और किससे बनी? 1s से, तो मैं इसको बोलूंगी सिग्मा 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल का नाम था 1s, जो एडिशन से दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनी उनका नाम है, एक का नाम है जो एडिशन से बनी उसका नाम है सिग्मा 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो इनकी सब्ट्रैक्शन से बनी उनका नाम होता है सिग्मा स्टार 1s ऑर्बिटल। क्या होता है? सिग्मा स्टार 1s ऑर्बिटल। अब जो एडिशन से बनती थी उसको हम क्या बोलते थे बेटा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोलते थे बच्चे? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो सब्ट्रैक्शन से बनी थी उसको हम क्या बोलते थे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोलते थे बेटा जी? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो एडिशन से बनी वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो सब्ट्रैक्शन से बनी वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो सब्ट्रैक्शन से बनी बेटा जी वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो एडिशन वाली बॉन्डिंग, सब्ट्रैक्शन वाली एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग को बोलते हैं सिग्मा और एंटी बॉन्डिंग को बोलते हैं सिग्मा स्टार। उस पे एक तारा लगा देते हैं बताने के लिए कि ये कम स्टेबल है, इसलिए इस पे हमने सिग्मा स्टार लगा दिया और इसको बोला सिग्मा स्टार 1s ऑर्बिटल। समझ में आया? तो जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेगी, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगी, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग कैसे बनेगी? जब दोनों की एडिशन होगी, और एंटी बॉन्डिंग कैसे बनेगी? जब दोनों की सब्ट्रैक्शन होगी। जब दोनों की क्या होगी? सब्ट्रैक्शन होगी। अब हमें इतना पता है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी कम होती है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो स्टेबिलिटी होती है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। क्यों कम होती है? आइए जरा देखते हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दिखने में कैसा था? ऐसा। कैसा था बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? ऐसा ही था ना दिखने में। यानी कि देखो, अगर ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, सारी की सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों न्यूक्लियस के बीच में है। ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर वाले न्यूक्लियस को भी खींचेगी, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर वाले न्यूक्लियस को भी खींचेगी, तो दोनों न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन होगी। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है तो एनर्जी कम होती है। यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो दोनों न्यूक्लियस के बीच में होगी, जो कि दोनों न्यूक्लियस को टाइटली होल्ड करके रखेगी। उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे तो क्या होगी? अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे तो क्या होगी बेटा जी? क्या होगी? स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, यानी कि एनर्जी कम होगी। तो इसीलिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है और जो स्टेबिलिटी होती है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है और इसकी जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। समझ में आया?
सिमिलरली देखो, एंटी बॉन्डिंग क्यों कम स्टेबल है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो सारी अवे फ्रॉम न्यूक्लियस है ना। अगर ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस है, इसकी इधर चली गई, इसकी इधर चली गई, बीच में कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं। ये वाला न्यूक्लियस इस न्यूक्लियस को रिपेल करेगा, ये दोनों न्यूक्लियस आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करने की वजह से स्टेबिलिटी कम होएगी, रिपेल करने की वजह से स्टेबिलिटी कम होएगी ना, कम होगी ना बेटा? हाँ बिल्कुल कम होगी। अगर स्टेबिलिटी कम होगी तो इसी वजह से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी और इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चे? कम हो जाएगी। इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी कम होगी। यानी कि जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में होती है, अट्रैक्शन की वजह से दोनों न्यूक्लियस को होल्ड करके रखते हैं, एनर्जी कम हो जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। वही एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जहां पे कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है दोनों के बीच में, दोनों न्यूक्लियस क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। रिपेल करने की वजह से स्टेबिलिटी घटेगी, एनर्जी बढ़ेगी। स्टेबिलिटी घटेगी, एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, तो इसी तरीके से जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करती है तो दो तरीके की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करती है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन करती है। अब यहां पे तो मैंने 1s को कंबाइन किया, 2p भी तो कंबाइन करेगा, है ना? तो इसी तरीके से बच्चों हमारी मेनली तीन टाइप की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनती है, सिग्मा, पाई एंड डेल्टा। डेल्टा के बारे में आपको नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ और सिर्फ सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसमें दो बनेगी, सिग्मा और सिग्मा स्टार, और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसमें दो बनेगी, पाई और पाई स्टार, उन सारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में आप सभी को पढ़ना है। एंड देन अपनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में जानना है। जल्दी से बताओ, आई होप अब इतना समझ में आ ही गया होगा कि कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रही है और कंबाइन करके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रही है, कंबाइन करके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन कर रही है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट सीखने से पहले एक बार हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं क्या कंडीशंस फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। कि एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन तो करेगी, लेकिन कंबाइन करने वालों की कुछ कंडीशंस होती है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, एनर्जी सेम होनी चाहिए, सिमेट्री सेम होनी चाहिए, उसके अलावा ज्यादा से ज्यादा ओवरलैप करे, ये सारी कंडीशंस। जिसमें से सबसे पहली कंडीशन है द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव सेम और नियरली द सेम एनर्जी। जैसे 1s वाला कंबाइन करेगा 2s वाले से, 1s 2s से कंबाइन नहीं करेगा। अब एक कार्बन का कंबाइन कर रहा है और एक ऑक्सीजन का, जब CO बन रहा है ना, तो थोड़ी सी एनर्जी डिफरेंस होता है, ज्यादा नहीं होता। तो यानी कि कंबाइन करने वाली एटॉमिक ऑर्बिटल्स में सेम या फिर नियरली सेम एनर्जी डिफरेंस होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, इनकी सिमेट्री सेम होनी चाहिए अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस। ऐसा नहीं है ये 2pz है और ये 2px है, ये आपस में कंबाइन कर लेगी, ऐसा कभी नहीं होगा। इसकी एक्सिस तो ये है, इसकी एक्सिस ये है। सपोज ये z एक्सिस है और ये x है, 2pz और 2px कभी कंबाइन नहीं करेगी। सपोज ये y है और ये z है, कभी कंबाइन नहीं करेगी। या तो x कंबाइन करेगी, या फिर y कंबाइन करेगी, या फिर z कंबाइन करेगी। यानी कि दे शुड हैव सेम सिमेट्री अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस। सारी सबकी एक्सिस क्या होनी चाहिए? मॉलिक्यूलर एक्सिस सेम होनी चाहिए। ठीक है, 2pz वाला 2pz अगर ये है तो ये 2py से कभी भी कंबाइन नहीं करेगा।
2pz अगर ये है, 2py ये है, कभी कंबाइन नहीं करेगा। z वाला z से कंबाइन करेगा, y वाला y से कंबाइन करेगा, x वाला x से कंबाइन करेगा, ठीक है। सो द 2pz ऑर्बिटल ऑफ वन एटम कैन कंबाइन, मतलब कि एनर्जी सेम होनी चाहिए। दूसरा, अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सेस, इनकी सिमिट्री भी सेम होनी चाहिए। क्या सेम होनी चाहिए बेटा जी? सिमिट्री भी सेम होनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट, जो कंबाइन कर रही है वो ज्यादा से ज्यादा ओवरलैप करे। कंबाइन करने वाली एटॉमिक ऑर्बिटल्स ज्यादा से ज्यादा ओवरलैप करे। जितना ज्यादा ओवरलैप करेगी उतनी ज्यादा अच्छी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी, उतनी स्टेबल वो बनेगी। क्योंकि जितने अच्छे से ओवरलैप करेगी ना दोनों न्यूक्लियस के बीच में, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी। दोनों न्यूक्लियस के बीच में उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी। तो ये कुछ कंडीशंस है। एनर्जी सेम होनी चाहिए, सिमिट्री सेम होनी चाहिए। अब हमने 1s का तो देख ही लिया कि एक सिग्मा 1s बनाती है और एक सिग्मा स्टार 1s बनाती है। अब हमें देखना है 2p कैसे ओवरलैप करती है। अब इसमें भी दो तरीके के ओवरलैप होते हैं, देखते हैं अभी। चलो, उससे पहले एक बार क्विज के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो दो बहुत ही सिंपल से क्विज के क्वेश्चंस आएंगे आपकी स्क्रीन पे, जल्दी जल्दी आंसर कर देना। पहला क्वेश्चन है आपके पास ये, द बॉन्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल विल बी, F2 के अंदर बॉन्ड किसकी ओवरलैपिंग से बनता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराए हुए हैं। पोलराइजेशन इज द डिस्टॉर्शन ऑफ शेप ऑफ एन आयन बाय कैटायन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? चलो, पहला क्वेश्चन था कि फ्लोरीन मॉलिक्यूल किसकी ओवरलैपिंग से बनता है, तो मैंने पहले भी कराया हुआ है, FPP की ओवरलैपिंग से बनता है। फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 2s2 2p5, तो इसका p ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है और इसका p ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक फ्लोरीन। ऐसे ही दूसरे फ्लोरीन का p ऑर्बिटल जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है आपस में ओवरलैप करते हैं और PP ओवरलैपिंग करके F2 की फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ड्यू टू PP ओवरलैपिंग। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ड्यू टू PP ओवरलैपिंग। उसके बाद अगला था कि पोलराइजेशन क्या होता है। फजान्स रूल पढ़ा है कि द डिस्टॉर्शन ऑफ शेप ऑफ एन आयन बाय कैटायन, Which of the following statement is correct? मैक्सिमम पोलराइजेशन कब होती है? जब कैटायन छोटा उस पे चार्ज बड़ा, कैटायन छोटा उस पे चार्ज बड़ा, एनायन बड़ा और उस पे चार्ज बड़ा। तो मैक्सिमम पोलराइजेशन इज डन बाय कैटायन ऑफ हाई चार्ज, बिल्कुल सही बात है। A large cation is likely to bring large polarization. No, कैटायन तो छोटा होना चाहिए। अगर कैटायन छोटा होगा तो मिनिमम पोलराइजेशन होगी, नहीं, तब तो मैक्सिमम होगी। अगला, a smaller anion is likely to undergo high degree of polarization. नहीं, एनायन कैसा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या आ जाएगा बेटा जी? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अब टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, कि कौन कौन से टाइप की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होती है। तो देखो, वैसे तो मेनली 3 टाइप्स की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है, सिग्मा, पाई और डेल्टा। सिग्मा, पाई और डेल्टा। डेल्टा के बारे में आपको नहीं पढ़ना, आपकी बुक में सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी में सिग्मा और पाई के बारे में बात की गई है। अब सिग्मा और पाई में क्या डिफरेंस है, तो देखो, एक छोटी सी मैं लाइन यहाँ पे लिखना चाहूंगी कि सिग्मा वो होती है, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है
which is symmetrical about bond axis, which is symmetrical about bond axis, जो मतलब कि बॉन्ड एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिकल हो। कैसी हो? सिमेट्रिकल हो। सिमेट्रिकल मतलब यहां जा रहे हैं तो भी सेम चीज मिल रही है, यहां जा रहे हैं तो भी सेम चीज मिल रही है, बॉन्ड एक्सिस के अराउंड। ठीक है, बॉन्ड एक्सिस के अराउंड वो सिमेट्रिकल होनी चाहिए। अगर यहां जा रहे हैं कुछ अलग मिल रहा है, यहां जा रहे हैं कुछ अलग मिल रहा है, तो सिमेट्रिकल नहीं होती। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि जो सिग्मा ऑर्बिटल्स होती है वो सिमेट्रिकल होती है। अब सिग्मा कैसे बनेगी? एक तो हमने देख लिया 1s और 1s ओवरलैप करेगा, है ना, हमने देख ही लिया ये तो कि 1s और 1s या तो ऐड करेगा या फिर 1s और 1s सब्ट्रैक्ट करेगा। ऐड करेगा तो इस तरीके की सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा, सिग्मा 1s बनाएगा, और अगर सब्ट्रैक्ट करेगा तो इस तरीके की सिग्मा स्टार 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। तो इस तरीके की सिग्मा स्टार 1s ऑर्बिटल बनाएगा। ठीक है, अब और कौन सी सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है? तो हमें पता है कि p के अंदर ना 3 टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होती है। p के अंदर 3 टाइप की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होती है। पहली 2px, 2py, 2pz। ठीक है, अब कुछ बुक्स में दिया होता है कि इनमें से ना 2pz ही सिग्मा बना सकती है, 2px और 2py पाई बनाती है। लेकिन एक्चुअल में डिपेंड करता है कि हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस किसको ले रहे हैं या फिर किस एक्सिस के अलोंग हम ओवरलैप करा रहे हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूं तो एनसीईआरटी ने ना जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले रखा है। एनसीईआरटी ने जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले रखा है। ठीक है, और जेड के अलोंग वो ओवरलैप करेगी। तो सपोज करो ये मेरे पास एक 2pz, ये मेरे पास एक दूसरी 2pz, ये एक 2pz, ये दूसरी 2pz, है ना, ये एक 2pz और ये दूसरी 2pz। अब ये दोनों ऐसे ओवरलैप करेगी, हेड ऑन ओवरलैप करेगी ना। कैसे ओवरलैप करेगी? हेड ऑन ओवरलैप करेगी, और जेड एक्सिस के अलोंग ही है, ये जेड एक्सिस के अलोंग ही ओवरलैपिंग हो रही है ना, जेड एक्सिस के अलोंग ही ओवरलैपिंग हो रही है ना। अब ये दोनों आपस में जब कंबाइन करेगी 2pz और 2pz, या तो ये दोनों ऐड करेगी या फिर ये दोनों सब्ट्रैक्ट करेगी। तो अगर ये दोनों ऐड करती है, मैंने जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लिया है, मतलब कि उसी एक्सिस के अलोंग है ना ये, और जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है तो हमें पता है सिग्मा बॉन्ड बनता है। ऐसे ही जब एक्सिस के अलोंग ये दोनों अपना कंबाइन करेगी तो या तो ऐड करेगी या फिर सब्ट्रैक्ट करेगी। अगर ऐड करेगी तो देखो ये प्लस प्लस ऐड हो जाएगा और बीच में एक बड़ी लोब बन जाएगी, और ये माइनस माइनस बेचारा छोटा रह जाएगा। तो इस तरीके की हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन हो जाएगी। इस तरीके की हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, हमारे पास इस तरीके की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगी अगर ऐड कर रही है तो। अच्छा, अगर ये दोनों सब्ट्रैक्ट करे तो, अगर ये दोनों सब्ट्रैक्ट करे तो कैसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी? तो आपको पता है जब सब्ट्रैक्ट करते हैं ना तो बीच में से तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गायब हो जाती है, बल्कि सारी की सारी दूसरी साइड पे चली जाती है, बल्कि सारी की सारी दूसरी साइड पे चली जाती है। तो ऐसे ही होगा, जब ये दोनों सब्ट्रैक्ट करेगी तो बीच में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गायब और सारी उस साइड, इस लोब की भी बीच में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गायब और सारी की सारी उस साइड। तो इस तरीके की हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब ये बनी एडिशन से, ये सब्ट्रैक्शन से। तो ये वाली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये वाली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये होती है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये होती है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, क्या होती है ये? बॉन्डिंग, और ये होती है एंटी बॉन्डिंग। अब दोनों कैसी है? सिग्मा, सिग्मा ही है।
है ना, दोनों कैसी है, सिग्मा ही है। z को हमने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लिया है और दोनों को उसी तरीके से कंबाइन किया है। तो जो एडिशन से बने वो सिग्मा, जो सब्ट्रैक्शन से बने वो सिग्मा स्टार। अब किससे बना है, 2pz से, तो ये हो गया सिग्मा 2pz, सिग्मा स्टार 2pz। ये क्या हो गया, सिग्मा 2pz, और ये क्या हो गया, सिग्मा स्टार 2pz। ये हो गया सिग्मा 2pz और ये क्या हो गया, सिग्मा स्टार 2pz। अब बाकी बची px और py। अब बाकी बची हमारे पास px और py। वो कैसे ओवरलैप करेगी, है ना, वो कैसे, सॉरी, कंबाइन करेगी, ओवरलैप नहीं, कंबाइनिंग हो रही है ना यहाँ पे, वो कैसे कंबाइन करेगी, है ना। तो देखो बाकी बची p, अब मैंने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को तो z मान लिया, ये मेरी z है। अब px ऐसे होगी, ये ऐसे होगी, तो ये ऐसे ऐसे कंबाइन करेगी ना आपस में, ये ऐसे होगी, इस एक्सिस के अलोंग नहीं होगी अब ये, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो मेरी z एक्सिस है ना। तो z इस तरफ, x ऊपर और x नीचे। अभी बना के दिखाती हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो देखो अब बात आई 2px की और 2py की, सॉरी 2px और 2px की, आपस में दोनों को खुद में ओवरलैप करा रहे हैं ना। 2py और 2py भी सेम तरीके से ओवरलैप करेगा। अब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो z है, तो ये हो गई मेरी 2px और ये हो गई मेरी 2px। या तो ये ऐड करेगी या फिर ये सब्ट्रैक्ट करेगी। या तो ये ऐड करेगी या फिर ये सब्ट्रैक्ट करेगी। अब ऐड होके ये प्लस प्लस ऐड करेगा और एक बड़ा प्लस बनाएगा बीच में हमारी ये, और सब्ट्रैक्ट होके ये माइनस बनाएगा। माइनस माइनस मिल गया ना। अब ये प्लस प्लस सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो देखो जब सब्ट्रैक्ट होता है तो बीच में तो जीरो ही हो जाती है, तो ये प्लस इधर और ये इधर, ये इधर, ये इधर, मतलब कि बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल जीरो हो जाती है और सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल दूर चली जाती है, अवे फ्रॉम द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। बिल्कुल दूर चली गई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सब्ट्रैक्ट होने पर, है ना। तो ये वाला प्लस और उसके बाद ये माइनस और ये माइनस और ये प्लस, ये क्या बन गया, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बन गया, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये सिग्मा तो है नहीं, ये तो पाई है ना, पाई है ना, तो इसको बोलते हैं पाई 2px और इसको बोलते हैं पाई स्टार 2px। इसको बोलते हैं पाई 2px और इसको बोलते हैं पाई स्टार 2px। समझ में आया। इसको बोलते हैं बेटा जी पाई 2px और इसको बोलते हैं पाई स्टार 2px। अब पाई क्यों बोला मैंने, सिग्मा क्यों नहीं बोला, क्योंकि इधर जाने पर प्लस मिल रहा है, इधर जाने पर माइनस मिल रहा है। सिमेट्रिक नहीं है ना बॉन्ड एक्सिस के, सिमेट्रिक नहीं है ना बॉन्ड एक्सिस के चारों ओर, बॉन्ड एक्सिस के दोनों ओर। तो जब भी हमारी नॉन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है अबाउट बॉन्ड एक्सिस, ऐसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम लोग बोलते हैं पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब भी नॉन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है अबाउट बॉन्ड एक्सिस, ऐसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बच्चे हम लोग बोलते हैं पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। तो नॉन सिमेट्रिक थी तो पाई बन गई, सॉरी क्या क्या बन गई, पाई, वो पाई और वो पाई स्टार। ऐसे ही अगर ये 2py और 2py है तो वो पाई 2py बना लेगा, और 2py और 2py सब्ट्रैक्ट करेगा तो वो पाई स्टार 2py बना लेगा। क्या बना लेगा वो, पाई स्टार 2py की फॉर्मेशन कर लेगा। यानी कि अब फिर से देखो बेटा, 1s और 1s या फिर 2s और 2s बनाएगा सिग्मा 2s इस तरीके का और सिग्मा स्टार 2s। 2pz बनाएगा सिग्मा 2pz और सिग्मा स्टार 2pz अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z एक्सिस ले रहे हैं तो। अगला पाई 2px और पाई 2px बनाएगा, सॉरी 2px और 2px बनाएगा पाई 2px और पाई स्टार 2px कब बनेगा, जब दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये बॉन्डिंग और ये एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग सिग्मा 2pz और ये एंटी बॉन्डिंग। यानी कि सिग्मा ऑर्बिटल्स कौन कौन बना रहा है, एक तो s और s, 1s 1s 2s 2s, और एक 2pz और 2pz।
पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन बना रहा है? 2px और 2py, 2px 2px 2py 2py, दोनों पाई बना रहे हैं और पाई स्टार बना रहे हैं। आइए जरा मैं इनकी फिगर आपको दिखा देती हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। देखो अब ध्यान से देखना, 1s और 1s ऑर्बिटल कंबाइन किए, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनी, एक सिग्मा 1s एक सिग्मा स्टार 1s। इलेक्ट्रॉन्स मत भरो, अभी वो सिखाऊंगी बाद में। अभी बस इतना देखो, 1s और 1s कंबाइन किए, सिग्मा 1s बना जो कि BMO था जिसकी एनर्जी कम थी, और सिग्मा स्टार 1s बना जो कि ABMO था जिसकी एनर्जी ज्यादा थी, जो कि ABMO था जिसकी एनर्जी ज्यादा थी। 1s और 1s कंबाइन किया तो सिग्मा 1s बना और सिग्मा स्टार 1s बना। ये एंटी बॉन्डिंग और ये बॉन्डिंग, ये याद करने हैं आपको, ये कोई तरीका नहीं है इसको समझने का। ये तो वैसे तो समझ आ ही गया होगा कि जब बॉन्डिंग बनती है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में सब पूरी आपस में मिक्स होकर पूरी एक बना लेती है, और जब एंटी बॉन्डिंग बनती है तो अवे फ्रॉम एक्सिस चली जाती है सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब देखो, अब इसमें भी जब 2pz ओवरलैप किया तो ओवरलैप करने पर ऐड किया तो क्या बना? सिग्मा 2pz बॉन्डिंग, और जब दोनों सब्ट्रैक्ट किए तो बना एंटी बॉन्डिंग सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बना बच्चे? एंटी बॉन्डिंग सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा स्टार 2pz। ऐसे ही तो बनाया था ना मैंने, ऐसे ही तो बनाया था मैंने। अगला, जब 2px ऐड किया तो बना पाई 2px, और जब 2px सब्ट्रैक्ट किया तो बना पाई स्टार 2px, यानी कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, क्या बना? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बस यही तो मैंने सिखाया। और जब दो कंबाइन कर रही है ना, एक ऑर्बिटल ये एक ये कंबाइन करके एक कम एनर्जी की दिखा दी, एक ज्यादा एनर्जी की दिखा दी, बस इसी तरीके से, इसी तरीके से, बस सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, तो ये थी टाइप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होगी जो भी मैंने बातें बताई। जब सिमेट्रिकल नहीं है बॉन्ड एक्सिस के अबाउट बॉन्ड एक्सिस तो पाई बनती है, जब सिमेट्रिकल होती है तो क्या बनती है? तो क्या बनती है बेटा? सिग्मा बनती है। ठीक है, तो ये थी टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी कि मेरे पास बॉन्डिंग क्या क्या बन सकती है? सिग्मा 1s सिग्मा 2s, पाई 2px पाई 2py, सिग्मा 2pz, ये सारी बॉन्डिंग हुई। सिग्मा स्टार 1s सिग्मा स्टार 2x, सिग्मा स्टार 2pz, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, ये सारी क्या हुई? एंटी बॉन्डिंग हुई। बस इतनी सी बात है। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स देख ली क्या बनते हैं। आगे सीखेंगे अगली क्लास से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखना और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना कुछ सिंपल सिंपल मॉलिक्यूल के, और उसके बाद देखेंगे उनकी एप्लीकेशन, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे निकालते हैं, वो सारी चीजें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच बच्चों।